दोस्तों, हमारा आज का जो पॉडकास्ट है वो माता पिता लोगों के लिए है। वो माता पिता जिनके बच्चे युवा हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब चाहे वो बेटी हो या बेटा, विवाह योग्य हो गए हैं, तो उन्हें अपने बच्चों के विवाह की चिंता। अब देखिए, माता पिता के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो उन्हें अपने बच्चों के विवाह की चिंता सता रही है और वो चाहते हैं जल्द से जल्द उनका बेटा हो या बेटी, उसका विवाह हो जाए। अगर बेटा है तो अच्छी बहू मिल जाए, मतलब उसको पत्नी मिल जाए और उन्हें बहू मिल जाए, और बेटी है तो अच्छा दामाद मिल जाए, अच्छा घर और वर दोनों मिल जाए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि जब आप नहीं होंगे तो कम से कम आपके ना होने पर उसका जीवन साथी उसका ध्यान रखे, दोनों एक दूसरे के दुख सुख में काम आए, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, एक दूसरे की देखभाल करें, जैसा कि आपके माता पिता ने आपके लिए किया था जब आप बड़ी हो गई थी या बड़े हो गए थे। आपका विवाह रचा दिया, आपका घर बसा दिया, और यही सब आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पर देखिए, जब आपके माता पिता ने आपका विवाह किया था तब समय बिल्कुल अलग था, आज समय बिल्कुल अलग है। जल्दबाजी ना करें, आपकी बेटी अपनी है, आपका अपना बेटा है। बहुत सोच विचार कर, जांच परख कर विवाह करें, क्योंकि ये आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है। अच्छा घर होगा, लड़की अच्छे संस्कारों वाली, अच्छे परिवार वाली होगी तो आपके घर में जब आएगी तो घर को अच्छे से संवार कर रखेगी और आपके बेटे बहू का जीवन सुखमय होगा। आपके बेटे का वंश बढ़ेगा, आपका कुल आगे बढ़ेगा। अगर आपकी बेटी का विवाह योग है तो आप उसके लिए वर ढूंढ रहे हैं तो भी यही बात लागू होती है कि अच्छा दामाद मिले, अच्छा वर मिले, दामाद के परिवार वाले सब अच्छे होंगे तो आपकी बेटी सकुशल रहेगी, कुशल जीवन बिताएगी, और उसके जीवन में अगर दुख चिंता परेशानियां नहीं होंगी, और बेटी अगर अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश है, माता पिता के लिए इससे बड़ी क्या खुशी होगी। अब जमाना जब बदल गया है तो कहीं जल्दबाजी ना करें। कहीं आपने ऐसा ना हो कि आप अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की ले आए जिससे उसका जीवन नरक बन जाए। कहीं आपकी बेटी के जीवन में अगर अच्छा पति नहीं आया तो उसका जीवन सुखमय के बजाय दुखमय हो जाए। विवाह सिर्फ समाज को दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा है, या चार लोग क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कब तक करेंगे आप अपने बच्चों की शादी की बार बार बातें कर रहे हैं। आप उन्हें करने दीजिए। आपको अपनी बेटी के जीवन के उज्जवल सुखमय भविष्य के लिए सब कुछ करना है। आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, आपने उसे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि वो कमा खा सकती है, किसी पर डिपेंड नहीं है और किसी बात में कम नहीं है। आपका बेटा बेटी आप पर बोझ नहीं है, अपने पैरों पर खड़े हैं और समझदार हैं, आज के जमाने के बच्चे हैं। आपने उन्हें अच्छे संस्कार दे करके बड़ा किया है। अगर आपके सोचे जिसके ने मतलब माता पिता ने अपने बेटे का विवाह किया और लड़की का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, या लड़की का विवाह किया उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, तो बच्चे माता पिता को ही दोष देते हैं, कैसी शादी करा दी, कैसा जीवन साथी दिला दिया। बाद में फिर क्या होगा, बेटी वापस आ जाए या दोनों अलग हो जाएं, या बेटा कहे कि मुझे कैसा पत्नी दिला दी। तो देखिए, बेसिक चीज ये है कि हम माता पिता की कुछ ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। हम अपनी तरफ से ये बात का ध्यान रखें कि सब कुछ हम अच्छा करें। वैसे तो हम अच्छा करना ही चाहते हैं, बाकी तो देखिए परमात्मा की लीला होती है। भगवान क्या चाहते हैं ये तो वही जाने। देखिए, राजा दशरथ ने सीता का विवाह किस में किया, राम जी से किया। और राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे, राजा बनने वाले थे। क्या हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता भी वनवास के लिए गई। उसके बाद जब वापस आई तो देखिए कैसे विवाह वापस आने के बाद भी कैसे उनको संतानों को जन्म देने के लिए फिर से जंगल में रहना पड़ा। यानी कि अब देखा तो माता पिता ने सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन बेटी के जीवन में अगर अच्छा नहीं हुआ तो उनका तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो विधि का विधान, भगवान ही जाने।
आपके बच्चे का भविष्य आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हो। जैसे आप बनाना चाहते हो वैसे वो ईश्वर भी, उसके लिए भी आपके बच्चे भी उसके ही बच्चे हैं। वह भी अपने इन बच्चों का जीवन सुखमय ही बनाना चाहेगा। जैसे आप अपने बच्चों का भला चाहते हो, वह भी, ईश्वर भी आपके बच्चों का भला ही चाहता है। आप अपने तरीके से जो कर्म करके उसके लिए रिश्ता जो भी ढूंढ रहे हैं वो आप करते रहिए, और जब समय आता है तो सब काम फटाफट हो जाते हैं। और अपनी चिंता परमात्मा को सौंप दीजिए। आपकी जो भी है आप निश्चिंत रहिए, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से।